Hey, what's up? Welcome to the episode 3 of the SMM Q&A जो मैं सीरीज़ कर रहा हूँ करंटली एंड एक तरह से चैलेंज समझ लो मेरा कि मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि मेरे को नेक्स्ट 31 डेज तक नेक्स्ट एक महीने तक मेरे को कंटिन्यूसली रेगुलर वीडियो पोस्ट करनी है ऑन माई यूट्यूब एज वेल ऑन माई IGTV। तो यही सेम चीज़ चलती रहेगी दोनों जगह पर, बट यूट्यूब पर मैं कुछ ज़्यादा ही खुलकर बताऊंगा एज़ कम्पेयर टू IGTV पर भी बताता हूँ मैं, बट इट्स जस्ट लाइक ऑडियंस को यहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल, तो वेलकम। माय नेम इज सागर सैनी, फाउंडर ऑफ दी सैनी SGR एज यू ऑल नो। आई मीन अब तक पता चल गया होगा, अब तक नहीं पता। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो मेक श्योर कि आप मेरे को सब्सक्राइब कर दो मेरा यूट्यूब चैनल एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही इन सब चीज़ों की अपडेट मैं देता रहता हूँ एंड इंस्टाग्राम पर ही मैं मैक्सिमम अपडेट मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता ही रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पर ये रहा एंड एक सेकेंड, आई थिंक तो अब सही है। तो भैया आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक को छोड़ो, पहले हम बातचीत कर लेते कि भैया मैं इस सीरीज़ में क्या कवर कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं कवर कर रहा हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी आपके क्वेरीज है रिलेटेड टू SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप चाहे उसमें सोशल मीडिया के कोई भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी पूछ रहे हो, मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, तो उसका मैं इसमें आंसर करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। अब देखो यहाँ पर आप मेरे से क्वेश्चन किससे रिलेटेड पूछ सकते हो या पूछ रहे हो। फिलहाल बेसिकली देखो फेसबुक से रिलेटेड मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं, इंस्टाग्राम रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं, टिकटॉक रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं, यूट्यूब रिलेटेड क्वेरीज आ रही हैं एंड कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेरीज आ रही है ना, किसी भी चीज़ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मेरे को DM में, इंस्टाग्राम के DM में मेरे को पूछो, क्वेश्चन पुट अप करो, ठीक है। मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए एंड विच इज़ 100% फ्री, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करो, क्योंकि मैं DMs में ही जो क्वेश्चन मेरे पे क्वेरीज वगैरह आती हैं मैं उन्हीं की वीडियोस बनाता हूँ। कमेंट्स में जो पूछते हो वो अलग सीन है, उनका अलग सीन है, उनकी मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में कवर करता हूँ उन चीज़ को, बट मेरे को DMs में आते हैं उनके लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो अब देखो यार, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेसबुक के रिलेटेड अगेन। तो टॉपिक का नाम है फेसबुक एड्स फ्री। मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था, बेसिकली हाँ फ्रेंड ही है, तो एक फ्रेंड ने पूछा था कि भैया तू ये फेसबुक ऐड चलाता है, क्या वो फ्री होते हैं? मतलब जो मैं अपने लिए फेसबुक ऐड चलाता हूँ क्या वो मेरे को लिए फ्री होते हैं? तो भैया देखो मेरा आंसर है मेरे लिए तो फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट टारगेट सेट है कि मेरे को वहाँ से ऑडियंस चाहिए अपने फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर मैं अपनी ऑडियंस डाइवर्ट कर रहा हूँ, मेरे को वहाँ पर ऑडियंस मिल रही है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वे मेरे लिए वो फ्री है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, इट्स नॉट अ परफेक्ट, यू कैन से इट्स नॉट डेट मच कि फेसबुक चार्ज करता है, बट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। छोटे नंबर से लेते हैं, छोटे अमाउंट से लेते हैं। देखो छोटा नहीं, चलो बड़ा लेते हैं हम। देखो अगर मैं पर मंथ क्या पर वीक अगर मैं अपने फेसबुक एड्स के लिए, फेसबुक एड्स में इंस्टाग्राम एड भी इंक्लूड कर दो, क्योंकि इंस्टाग्राम इज़ नाउ ओन्ड बाय फेसबुक, आप लोगों को पता ही होगा। तो भैया देखो अब जैसे कि मैं एक हफ्ते में अगर मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलाता हूँ टू डाइवर्ट द ट्रैफिक टू माय इंस्टाग्राम, ठीक है ना। इंस्टाग्राम के लिए मैं अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ एंड कितना खर्च कर रहा हूँ मैं उसमें, हार्डली 5,000 to 10,000 पर वीक, ठीक है ना। इतना अगर मैं खर्च कर रहा हूँ, जो 10,000 में अगर मैं खर्च कर रहा हूँ उसमें से, और अगर मेरे पास में लीड आ रही है एंड जो मेरा प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मेरी फोटोग्राफी के कोर्स हैं मेरे पास में, फिटनेस कोर्स है मेरे पास में, एंड मेरे पास में डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोर्स भी हैं जिसमें मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग समझाता हूँ एंड स्पेशली इंस्टाग्राम मार्केटिंग रिलेटेड सिखाता हूँ, मैं लाइव सिखाता हूँ। कोई लाइक वीडियो क्रिएटेड नहीं है, मैं सिर्फ लाइव सिखाता हूँ। लाइव मेरा ये मकसद है कि लाइव सिखाओ यार, लाइव में पता रहता है कि करंटली क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है ना। एंड लाइव एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरी थिंकिंग है। तो इसलिए मैं लाइव ही सिखाता हूँ सब कुछ, तो यही सीन रहता है। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। अगर बंदे आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करते हैं, उनको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगती है तो वो मेरे प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाते हैं। अगर उनको एक बार को मान लो प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे, तो मेरे वो जो ऑडियंस डाइवर्ट हो रही है वहाँ से वो मेरे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर रहे हैं, उनमें से आधे बंदे मेरे को फॉलो करते ही करते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। तो यहाँ से ऐसे मेरा ऑडियंस डाइवर्ट भी हो रहा है। तो ये कह लो एक तीर से मैंने 2-3 निशाने मार रखे हैं। फॉर दी फेसबुक एड से मैंने फॉलोअर्स जनरेट कर रहा हूँ, मैं अपने कोर्सेज भी सेल आउट कर रहा हूँ मैं। नंबर 3 इंटरेक्शन भी हो रही है, एंगेजमेंट भी हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एंगेजमेंट का भी अपना ही एक अलग रोल है।
उस चीज़ पर। तो ये तो थोड़ा टॉपिक से हट गया मैं, तो वापस आते हैं, इस फेसबुक एड्स आर फ्री। तो हाँ, अब फेसबुक एड्स फ्री हो सकते हैं आपके लिए अगर आपका अल्टीमेट टारगेट सेट हो एंड आपका जो प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा हो। फेसबुक एड्स सबके लिए फ्री नहीं होते। अगर आपका प्रोडक्ट जो आप सेल आउट कर रहे हो या फिर जो भी आपका अल्टीमेट गोल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ये गूगल सेल करना है, ठीक है ना, ये स्पेक्स सेल करना है, तो इसका टारगेट क्या रहना चाहिए कि मेरे पास में किसकी बैकअप कितना है इसका। तो अगर अच्छे खासा सेल हो रहा है, अच्छा खासा मैंने एडवर्टाइजमेंट बनाया है एंड परफेक्टली मैंने अपने उन्हीं टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट किया है जो इसके लायक है या जो इनको लेना चाहते हैं, एंड उन्हीं को अगर मैंने टारगेट किया, उन्हीं को मैंने मतलब एक तरह से क्रिस्टल क्लियर कर लिया मैंने उनको कि भैया ये बंदे हैं एंड यहाँ पर मेरे को सेलेक्ट कर, यहाँ पे मेरे को सेल करना है, ये मेरा स्पेक्स इसी लोकेशन में सेल करना है, तो मैं सिर्फ उसी लोकेशन पे उन्हीं बंदों पर टारगेट करूँगा, उन्हीं बंदों पर मैं अपनी मनी एनर्जी लगाऊंगा, ठीक है ना। अब उन वहाँ पर सेल आउट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने वहाँ पर 1 महीने के लिए 1000 रुपीज़ का एडवर्टाइजमेंट चलाया फेसबुक का, खाली फेसबुक का, ठीक है, एंड वहाँ से मेरे को रिवेन्यूज़ मिलते हैं। अगर ये स्पेक अभी मैं करंटली इसका वैसी वैल्यू बताऊँ तो अगर ये है मेरा स्पेक्स अगर इट्स ऑफ रुपीज़ 599, तो मतलब 600 रुपये, तो अगर मेरे को वहाँ से आराम से अगर 2 भी निकलते तो मेरा इंस्टाग्राम ऐड तो फ्री हो गया एक तरह से, एग्जैक्टली है ना। इंस्टाग्राम ऐड मेरा फ्री हो गया, अगर मेरे 2 सेल हो रहे हैं वहाँ पे, तो इंस्टाग्राम ऐड सेल मतलब फ्री हो गया बिल्कुल ही। तो वही सीन है, आपको वही चीज़ समझनी पड़ेगी। एंड देखो यार, फेसबुक एड्स कहाँ पर एंड क्यों चार्ज करता है। फेसबुक एड बेसिकली आपका चार्ज करता है आपके फेसबुक एड्स के इंप्रेशन पर चार्ज करता है, आप परफॉर्मेंस कैसी हो रही है उसकी, उस पर चार्ज करता है, कहाँ पर रन हो रहा है, किस एरिया में, किस कंट्री में रन हो रहा है, उसके चार्ज करता है फेसबुक एड्स, एंड नंबर ऑफ क्लिक्स पर चार्ज करता है, इंप्रेशंस तो डेफिनेटली चार्ज करता ही करता है। मतलब में आपका फेसबुक ऐड कितना ग्रो कर रहा है, कितना रीच दे रहा है आपको, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पर वो चार्ज करता है, एंड वो फ्री हो सकता है, डेफिनेटली फ्री हो सकता है। अगर आपको उसके आउटकम में रिवेन्यू उतनी जनरेट हो रही है तो वो फ्री हो ही जाएगा, डेफिनेटली बात है। देखो सिंपल सा मैथ है यार, अगर मैं 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ कुछ चीज़ लेने के लिए एंड उसी को मैं अगर 1100 में बेच रहा हूँ 1100 में बेच रहा हूँ, तो मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट है, एंड ये तो फ्री हो ही है ना। मतलब मेरा प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, मेरी जेब से कितने लगे, ज़ीरो ज़ीरो, बल्कि उल्टा मैंने कमाए, 100 रुपये मैंने उल्टा कमाए। तो सिंपल सी मैथ है यार, ऐसा कोई मतलब ये नहीं कि फेसबुक ऐड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक एड इज़ द चीपेस्ट एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन टुडे, ठीक है ना। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक एड इज़ द चीपेस्ट प्लेटफॉर्म अभी के लिए, ठीक है ना। हाँ, धीरे धीरे अपने चार्जेस वगैरह इम्प्रूव कर रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, बट स्टिल इट इज़ द फ्री एंड इट इज़ द मोस्ट यू कैन से इम्पॉर्टेंट भी है फेसबुक एड फॉर द बिजनेस। एंड ये कह लो कि फेसबुक एड्स यू कैन से कि इससे लीड्स भी काफ़ी अच्छी जनरेट होते हैं। देखो अभी फैक्ट बताता हूँ, मैं करंट फैक्ट बताता हूँ। एक रिसर्च बताती है कि अगर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीड जनरेशन कहाँ से होती है, एडवर्टाइजमेंट में कहाँ से होती है, इट्स ऑन फेसबुक। फेसबुक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से आप इजीली लीड्स जनरेट कर सकते हो, एंड फेसबुक ऐड आप यूज़ करते हो तो आप टारगेटेड लीड जनरेट कर सकते हो। तो फेसबुक एडवर्टाइजमेंट इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। एंड आई होप कि आपको आपका आंसर मिल ही गया होगा। देखो फ्री हो सकता है, फ्री सब कुछ हो सकती है, अगर आपको उसके बदले उतना ही मिल रहा है, आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो वो फ्री हो जाएगा, बट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी बिजनेस ग्रो करना है, कोई भी बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचाना है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है ना। अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, पर हाँ वो फ्री हो सकता है। उसके अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो सब मैं आगे कवर करूँगा, बट एक ही शर्त पे आप मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम पर अगर आपको वो स्ट्रेटजीज चाहिए, जाननी है इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट स्ट्रैटेजीज जो मैं खुद फॉलो करता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, एंड उनको अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करके देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को मेक श्योर कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पुटअप करो, जो आपके क्वेरीज हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पर ये आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा सारे, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार से। तो मेक श्योर कि आप मेरे को फॉलो करो इंस्टाग्राम पर, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। एंड यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, डेली वीडियोस आती रहेगी फॉर नेक्स्ट 31 days, फॉर नेक्स्ट
एक महीने के लिए वीडियोस रेगुलर आती रहेंगी, ये Q&A चलता रहेगा एंड ट्राई करूँगा कि ये पूरा साल भर तक कंटिन्यू रहे। पूरे 365 डेज का मेरा एक तरह से ये कह लो लॉन्ग विजन है, लॉन्ग टारगेट है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, बट शॉर्ट टर्म टारगेट है मेरा अभी एक महीने तक रेगुलर मेरे को आना है, डालना है। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को, जिसको भी अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, जिसको भी इसकी नीड है शेयर करो वीडियो को एंड मेक इट वायरल। दैट्स इट, गिव इट अ लाइक बटन। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।